हेलो प्यारे लिसनर्स, 91.2 NIBH हलून पर मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे जेनिफर। दोस्तों, हेल्थ इज वेल्थ, ये हम हमेशा सुनते हैं ना, विच इज ट्रू। भले ही हम कितनी भी दौलत शौहरत कमा लें, हमारे पास अगर अच्छी हेल्थ नहीं है तो हम इन चीज़ों को कहीं ना कहीं वेस्ट मानते हैं। कभी एंजॉय नहीं कर पाते किसी भी माहौल को अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है। और इसी इंपॉर्टेंस को समझ कर ही हमारे गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल, स्कीम्स, पॉलिसीज़, ना जाने कितनी सारी सुविधाएं हमारे लिए प्रदान की है। तो आज हम बात करेंगे डी वार्मिंग के बारे में। अक्सर ये दिन हम फरवरी 10 को मनाते हैं, बट यस, एक दिन तो डेडिकेट करना काफ़ी नहीं है। जितना भी हम इसके बारे में बात करें उतना ही ज़्यादा लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचेंगी। तो आज हमारे बीच दो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो हमें इस बारे में और इन्फॉर्मेशन देंगे, डॉक्टर अजय और डॉक्टर अर्चना। तो इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि डी वार्मिंग क्या होता है। डी वार्मिंग अगर आपके समझ में आ रहा है तो डी वार्मिंग से हम मतलब रखते हैं कि जो हमारे पेट में कृमि का संक्रमण हो जाता है उसको दूर करने का एक तरीका। कृमि संक्रमण क्या है? जब आंतों में छोटे छोटे परजीवी रहते हैं और वो हमारे या तो एडल्ट फॉर्म में रहते हैं या लार्वा फॉर्म में रहते हैं जी। और हमारा पोषण जो है वो खा जाते हैं। इसकी वजह से हम लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे खून की कमी जिसको हम एनीमिया कहते हैं, या कुपोषण, अंडर नरिशमेंट, माल नरिशमेंट, स्टंटिंग भी हो सकती है। बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सभी के लिए वही सब चीज़ें रहती हैं। परंतु ये जो हमारी होती है, खासकर किशोर की बात करें और अगर हम बच्चों की बात करें, क्योंकि ये जो उम्र है बड़ी सेंसिटिव उम्र होती है और इसी में उसका जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है और यहाँ तक कि जो सामाजिक विकास है उसमें जो है पूरी तरह स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन्हीं बच्चों को इसी वजह से फोकस में ज़्यादा लेके आया गया है। ओके, तो सर आपने बच्चों का जिक्र किया, तो किस एज ग्रुप के बच्चों को ये दिया जाता है और कहाँ पे ये मेडिसिन लेनी होती है हमें? ये जो कार्यक्रम है, क्योंकि पूरे देश भर में इस कार्यक्रम को मनाया जाता है, परंतु कुछ जो स्टेट्स को ये लिबर्टी दी हुई है कि अपनी स्थिति के अनुसार हर 6 महीने के दौरान इस तरह के कार्यक्रम का आप आयोजन करें। तो आज पूरे प्रदेश भर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और 1 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन बच्चों को ये दवाएं आंगनवाड़ी केंद्र और जो स्कूल्स हैं उसमें उपलब्ध कराई जा रही है और खिलाई जा रही है। और अगले 1 हफ्ते बाद अगर यदि कुछ बच्चे इसमें नहीं हैं या कुछ बच्चे जो आंगनवाड़ी से बाहर रह जाते हैं, वो आशा के माध्यम से या जो किसी वजह से स्कूल नहीं आ पाए हैं, तो 1 हफ्ते बाद उनको मोप अप राउंड में सभी बच्चों को दवाई खिलाई जाएगी। स्कीम्स या पॉलिसीज हैं जिसके बारे में हमारे लिसनर्स को पता होना चाहिए? देखिए, स्कीम्स तो खैर सभी चीज़ों पर स्कीम चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, खासकर चाहे आप कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करें, चाहे उसमें टीबी है, लेप्रेसी है, आईडीएसपी है। इसके अलावा अभी क्लाइमेट चेंज पे भी हम बात करें तो क्लाइमेट, जैसे कि अब गर्मी आने वाली है तो गर्मी से रिलेटेड भी, हीट वेव से संबंधित भी कार्यक्रम चलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए तो एनसीडी से रिलेटेड जो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कैंसर की स्कीम्स भी हमारी चली रही हैं। इसके अलावा जो आउटब्रेक्स हो जाते हैं, डायरिया से रिलेटेड जो कैंपेन्स हमारे यहाँ चलता है वो भी चल रहे हैं। माताओं से संबंधित कार्यक्रम भी चल रहे हैं, बुजुर्गों से संबंधित कार्यक्रम भी चल रहे हैं। मतलब आप ये समझिए कि बच्चा पैदा होने से लेकर के बुजुर्ग तक के जितने भी कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं हर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उस तरह के प्रोग्राम्स को रन कर रही है। ओके, वेल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम। हमें मतलब इस इंटरव्यू से ओवरऑल बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने को मिली हैं और हमारे लिसनर्स से भी हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमने आज बात की है डी वार्मिंग की, इसके लिए सबसे पहला की है प्रिकॉशन। जब हम कहावत तो सुने ही होंगे ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, क्योंकि जब तक हम खुद को इन चीज़ों से बचाएंगे नहीं, खुद से उन सभी चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं अंजाम तो बुरा होगा ही। हाँ, आफ्टर दैट हमें हो सकता है उसके सोल्यूशंस मिल जाएं, बट क्यों उतना होने तक हमें आगे बढ़ने ही क्यों देना है? क्योंकि बचपन से ही हम कुछ चीज़ें तो हमें स्कूल से ही या नर्सरी से ही सिखाई गई हैं कि वॉश योर हैंड्स बिफोर हैविंग फूड, वॉश द फ्रूट्स बिफोर हैविंग देम। तो ये चीज़ें तो हम फॉलो कर ही सकते हैं ना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग, इनोवेटिव एंड इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स के लिए हमारे साथ बने रहिएगा ओनली ऑन 91.2 NIBH हलून। छोड़ के जा रही हूँ आपको इस प्यारे से गाने के साथ। बाय बाय।